हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसे कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो मैंने आज की वीडियो में कवर अप कर दिया है। अगर आपको ये बेस्ट रिजल्ट चाहिए एग्जाम में, तो आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। फिर से आप सैंपल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का मैंने आप सभी के लिए कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी मेरी ई बुक या PDF चाहिए तो www.ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। अगर आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, www.raviaditipublication.com से बाय कर सकते हो। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या पेड कोर्स चाहिए, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका नाम है नाटो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है ये। नाटो का फुल फॉर्म हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें कि नाटो होता क्या है, सबसे पहले आपको नाटो के बारे में बता देता हूँ। यह एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अगर हम बात करें सदस्य देश कितने हैं नाटो के, 32 इसके सदस्य देश हैं। 32वां सदस्य देश 2024 में स्वीडन बना था। 31वां है फिनलैंड। मुख्यालय की बात करेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं मार्क रूटे, ये नए बने हैं, नीदरलैंड देश के हैं। जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें स्थापना होता है, ठीक है, मुख्यालय होता है और महासचिव होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है WHO। फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में। इंग्लिश में क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे WHO होता क्या है। यह वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका स्थापना भी और मुख्यालय भी। महानिदेशक टेड्रोस एडनोम है WHO के। वर्तमान सदस्य इसके 194 हैं। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का सदस्य कब बना, 12 जनवरी 1948 को। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसकी जो ऑफिशियल स्थापना हुई थी ना, वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए भारत जो है ना पहले सदस्य बन गया था। लेकिन ऑफिशियल जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है विश्व बैंक, जिसे कि हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन DC USA में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा प्रेजेंट में। और इसी के साथ बात करेंगे इसके MD एंड CFO कौन है, अंशुलाकांत MD एंड CFO हैं विश्व बैंक के। 189 इसके सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें विश्व बैंक का पुराना नाम क्या है, वो है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। फिर देखिए, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल मैंने प्रॉपर स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले स्थापना बता रहा हूँ, मुख्यालय बता रहा हूँ, अध्यक्ष बता रहा हूँ, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनेस्को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है। फुल फॉर्म होता है इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे यूनेस्को है क्या। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। महासचिव आंद्रे अजोले हैं यूनेस्को के। 194 इसके सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं। भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। यूनेस्को जो रिपोर्ट जारी करता है प्रमुख, वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे ये। नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो ICC है। ठीक है, क्रिकेट वाला नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ICC का फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है।
स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में। अध्यक्ष तोमोको आकाने हैं। सदस्य देश 125 हैं और जो रीसेंट सदस्य बना है वो मलेशिया बना है 2019 में, और यूक्रेन 2025 में बना है आईसीसी का सदस्य। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया वो आ गया है एडीबी। फुल फॉर्म हिंदी में एशियाई विकास बैंक होता है, इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और गरीबी कम करने के लिए काम करता है। 16 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश 69 हैं। अध्यक्ष हैं मासातो कांडा, 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं एडीबी के, और ये किस देश के हैं? जापान देश के हैं। भारत जो है एडीबी का एक संस्थापक सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब भारत सदस्य कब बना? 1966 में बना था। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आ गया है वो आ गया है, नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है आईएमएफ का। आईएमएफ क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अभिकल्पना है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। और अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और गठन की बात करते हैं 1944 में हुई थी। इसलिए कभी कभी जब आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको ये दो डाटा मिलते हैं, तो ध्यान रखना है कि स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, गठन 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। 191 इसके सदस्य देश हैं। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं और प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ हैं। ये आपको ध्यान रखना है आईएमएफ की। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है। यूरोपीय संघ क्या है? यह यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश की बात करेंगे 27 सदस्य देश हैं। आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। संसद के अध्यक्ष हैं रोबोटा मैत्सोला। एंटोनियो कोस्टास के परिषद के अध्यक्ष। आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है यूरोपियन यूनियन की। और आपको बताना चाहता हूँ यूरोपीय आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वॉल्टर हॉलस्टीन थे। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला जो आखिरी देश है वो क्रोएशिया है, 2013 में शामिल हुआ था। जो 27 देश हैं वो आप देख लीजिए, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है एससीओ, जिसे कि शंघाई सहयोग संगठन भी बोला जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। एससीओ में एशिया के कई बड़े देश मिलकर सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग पर काम करते हैं। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। नुरलान यरमेकबायेव इसके महासचिव हैं। सदस्य देश 10 हैं। भारत 9 जून 2017 को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। कब? 2017 में। शंघाई सहयोग संगठन की जो पहली बैठक है 23 सितंबर 2003 को चीन के बीजिंग शहर में हुई थी। इसी के साथ हम बात करेंगे जो 10 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चीन, ऐसे साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स जो है 10 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन था 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं 10, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 5 नए सदस्य हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई 2025 को हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ जनवरी 2025 में ना इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना था और ब्रिक्स का जो कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बात हो रही है, यानी कि IAU की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, यानी कि IAU की, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर खगोलीय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला वरिष्ठ निकाय है। 28 जुलाई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं विली वेंज, स्विट्जरलैंड के हैं ये। महासचिव हैं डायना मैरी वॉरल। सदस्य देश हैं 85। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष, WWF की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता है। 1958 में WWF का विशाल पांडा लोगो चीची नाम का एक पांडा से शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। गठन हुआ था इसका WWF का, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का 29 अप्रैल 1961 को। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष हैं आदिल नज़म, महानिदेशक क्रस्टन शुइट। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। यह दुनिया भर के ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च प्राधिकारी है। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन हेडक्वार्टर यहाँ पर नहीं है, हेडक्वार्टर कहीं और है, वो आपको आगे बता रहा हूँ मैं। IOC की स्थापना पियर डी कोबिटन ने 23 जून 1894 को की थी, जिसके पहले अध्यक्ष डेमेट्रियोस विकेलस थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। ठीक है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। अध्यक्ष की बात करेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया है WFP आ गया है, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी कहते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है ये आप जानते हैं। देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में भूख और भूखमरी से लड़ने के लिए काम करती है। ये तो आपको क्लियर हो गया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में है। CEO हैं सिंडी मैककेन। पेरेंट संस्था क्या है? संयुक्त राष्ट्र इसकी पेरेंट संस्था है। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था भूख से निपटने के प्रयासों और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए। 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है सार्क। फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म इंग्लिश में है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक भू राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी ढाका में। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि हैं बांग्लादेश के। सदस्य देश हैं 8। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान जो है 2007 में सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है इसका इंग्लिश में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है ये हम जानते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर के श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे ये। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F होंगबो है। नोबेल शांति पुरस्कार 1969 में मिला था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। भारत जो है ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 में 22 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया UNEP, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसे बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें कि UNEP है क्या, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान। ठीक है, 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, केनिया में। कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। उद्देश्य है पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। UNEP की रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय रिपोर्ट, यानी कि UN इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है UNEP का। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया वो आ गया ICRC, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये।
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, क्रॉस इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। रेड क्रॉस क्या होता है ये हम जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करता है। इसका वास्तविक गठन हुआ था 17 फरवरी 1863 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं मिर्जाना स्पोल्जारिक एगर। महासचिव हैं पेरे कुहरनबुहल। संस्थापक की बात करेंगे जीन हेनरी ड्यूनेंट और गस्टवे मोइनिए, ये संस्थापक हैं। अगर हम बात करें कि आईसीआरसी को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को नोबेल पुरस्कार कब कब मिला, 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर, और इस दिन को हम रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में से ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आती ही हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, मतलब आप अपना नंबर सिक्योर कर लेते हो इस टॉपिक से, ठीक है। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स होते हैं सिर्फ वही रखे मैंने, एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ भी नहीं रखा। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट संगठन है नासा आ गया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने 1 अक्टूबर 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के माध्यम से की थी। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। अध्यक्ष हैं जेनेट पैट्रो और मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फीफा है, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं मैटियास ग्राफस्ट्रॉम, ये महासचिव हैं फीफा के। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। पहला फीफा महिला विश्व कप 1991 में चीन में हुआ था। और फीफा विश्व कप 2026 जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। यूएनडीपी द्वारा जारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ यूएनडीपी जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। यह लक्ष्य 2030 एजेंडा के तहत निर्धारित है जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो WTO है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं। विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है इसका इंग्लिश में। WTA यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। WTO को पहले गैट यानी कि शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के रूप में जाना जाता था। गैट का फुल फॉर्म जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। स्थापना गैट के रूप में हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। स्थापना WTO के रूप में हुई थी 1 जनवरी 1995 को। भारत ने सदस्यता ली 1 जनवरी 1995 को, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सदस्य देश 166 है। महासचिव है नागोजी ओंकोजा इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए रवि अदिति क्लासेस चैनल है हमारा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, जो कि हमारी 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। कोई भी किताब चाहिए MCQ वाली, GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स होगी, ये होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होके मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट आपके फ़ोन में डिलीवर करवा के, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है 500 प्लस MCQ वाली, ठीक है। 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF, ठीक है। लास्ट 6 मंथ की PDF, ठीक है, जनवरी से जून तक की भी हमारी आ चुकी है। तो रवि बुक्स PDF.com से आप बाय कर सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, फ्री टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, GS का नोट्स चाहिए, ठीक है,
करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ या जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई भी आपको हमारा मतलब जीके का या करंट अफेयर्स का विजेता बैच चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो हमसे, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट संगठन आ गया संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन आ गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के सामंजस्यपूर्ण कार्यों का केंद्र बनना है। 26 जून 1945 को 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। स्थान कहाँ पे था? ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। पोलैंड ने बाद में 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए जो संयुक्त राष्ट्र का 51वां संस्थापक सदस्य बना। ये आपको ध्यान रखना है, पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए थे। स्थापना की बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश इसके 193 हैं। 2 पर्यवेक्षक देश हैं। जो आखिरी सदस्य बना था 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं इनके बारे में देखिए। महासभा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। आर्थिक और सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ट्रस्टीशिप परिषद न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। सचिवालय न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरपोल। देखिए इंटरपोल की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ पुलिस बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। 7 सितंबर 1923 में वीना ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी जब इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से जाना जाता था। 1956 में इसका नाम बदला गया, इंटरपोल हो गया इसका नाम। ठीक है, 1956 में। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, फ्रांस के लियोन शहर में है। महासचिव हैं वाल्डेसी उर्कीज़ा। अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल राइसी। 196 इसके सदस्य देश हैं इंटरपोल के। नेक्स्ट जो हमारे पास है ICJ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है इसको। इसका कार्य क्या होता है? देशों के बीच कानूनी विवाद सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सलाह देना। ये मतलब होता है, मतलब इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं यूजी इवासावा, जापान के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, ICJ के जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर, स्थापना, अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करे हैं ना, मतलब हर स्लाइड में, आप यकीन मानिए कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये बिल्कुल रिसर्च करके मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, वो भी आप मुझे बता सकते हो। डेली करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया वो अपना करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो डेली करंट अफेयर क्लास भी आप मुझसे लेना। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स मैं हर दिन पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि पे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की बात करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान करना है। इसे 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। स्थापना की बात करेंगे 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महानिदेशक आशीष खन्ना हैं। भारत को 2024 से 2026 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया जबकि फ्रांस उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारे पास FATF है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। उद्देश्य क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए की गई थी।
मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है इसका। अध्यक्ष हैं एलिसा डी आंदा मोड्राजो जो कि है मैक्सिको की, ये आपको ध्यान रखना है। ये एफएटीएफ की नई अध्यक्ष बनी है। भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया हम आ गया है फीडे। फीडे की बात करेंगे, विश्व शतरंज महासंघ। इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खेल का सर्वोच्च नियामक निकाय है। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं आर्करी डोवोरकोविच जो कि रूस देश के हैं। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद भारत के। नेक्स्ट हमारे पास है WEF विश्व आर्थिक मंच। ये इसका फुल फॉर्म होता है WEF का हिंदी में, इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच क्या होता है, WEF क्या होता है। एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं पीटर ब्रेबेक लैटमेथ। प्रेसिडेंट इसके हैं ब्राजे ब्रांडे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है वो है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है WEF। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी करता है कौन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाडा है, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था इसका फुल फॉर्म होता है। किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखरेख वाडा संस्था करती है। 10 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका जो कि हैं पोलैंड देश के। उपाध्यक्ष हैं यांग चीन देश के। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। हेडक्वार्टर स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है। इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डैरेन टैंग इसके महासचिव हैं विपो के। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल ल्यूट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। CEO हैं थेरी वेल। AFC की बात करेंगे, एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके अध्यक्ष। मोटो हैं वन एशिया वन गोल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया वो आ गया IEA आ गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करता है। यह संगठन 1973 से 1974 के ऊर्जा संकट के बाद अपनाया गया था जब ओपेक ने तेल आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया था। 1974 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश 31 हैं। अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल। भारत जो है 2017 में एसोसिएट सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन OCA है, एशियाई ओलंपिक परिषद। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का फुल फॉर्म है। 16 नवंबर 1982 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। सदस्य हैं 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ इसकी सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट, ICC क्रिकेट वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं जय शाह। CEO हैं संजोग गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रिसेंट इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। मोटो है अच्छाई के लिए क्रिकेट। सदस्य 108 है। पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था इसका। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया।
नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। 1932 में इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रूकेरे हैं। मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। 74 इसके सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ का नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स घोषित किया गया, जिसकी आधिकारिक घोषणा 10 मार्च 2025 को की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। महासचिव हैं ज़ुरव पोलो लिकाशविली। 159 के सदस्य देश हैं। सहयोगी सदस्य देश 6 हैं। 1975 में इसका सदस्य बना भारत। और विश्व पर्यटन बैरोमेट्रिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो NDB है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको। न्यू डेवलपमेंट बैंक इंग्लिश में भी सेम ही होता है। अगर हम बात करें कि क्या उद्देश्य है इसका, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा जो ब्रिक्स संगठन है इसकी जो बैंक है इसका नाम क्या है? NDB है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 2014 में NDB की स्थापना हुई थी। 7 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन हुआ। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स ग्रुप इसके संस्थापक हैं। प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ जो कि हैं ब्राज़ील के। पहले अध्यक्ष है KV कामत, 2015 में बने थे। वर्तमान सदस्य 11 हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया वो आ गया OPEC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC क्या है? यह विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों का समूह है। 14 सितंबर 1960 को स्थापना हुई थी इराक के बगदाद में। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। महासचिव हैं हैमत अल गैस। संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। और इसी के साथ बात करेंगे सदस्य देश कितने हैं? 12 हैं। अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कहते हैं इसको। 29 जुलाई 1957 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में है। 180 इसके सदस्य देश हैं। महानिदेशक की बात करेंगे राफेल मारियानो ग्रोसी जो कि अर्जेंटीना देश के हैं। महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, IAEA के। वर्ष 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिंद महासागर आयोग, IOC, इंडियन ओशन कमीशन होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका। हिंद महासागर आयोग IOC 5 अफ्रीकी द्वीप देशों कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, सेशल्स का एक अंतर सरकारी संगठन है। हिंद महासागर आयोग को फ्रेंच में कमीशन डे ल ओशियन इंडियन कहा जाता है। 1982 में इसका गठन हुआ था। सचिवालय है एबेने, मॉरिशस में। महासचिव हैं एडगार्ड रजा फिंद्रवाही। 7 पर्यवेक्षक देश और संगठन है इसके, भारत, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, सावरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, ला फ्रैकोफोनी का अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ITF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। ड्यूआनो विलियम्स इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी, संस्थापक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट आ गया फीबा, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 18 जून 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं शेख सऊद अली अल थानी। प्रधान सचिव हैं एंड्रियाज जकिलस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आशियान है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन बोलेंगे इसको। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलेंगे। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी।
सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देश 10 हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। महासचिव की बात करेंगे, काओ किम हॉर्न इसके महासचिव हैं। मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, इंग्लिश में वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, आईएमओ आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आ गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी बोलेंगे। यह संगठन समुद्री परिवहन की सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। प्रमुख महासचिव हैं आर्सेनियो डोमिंगुएज। सदस्य देश 176 हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएफपीए की, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। क्या है इसका उद्देश्य? यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख हैं इसके नतालिया कानेम। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। नाम परिवर्तन 1987 में इसे कहा जाने लगा यूएनएफपीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। प्रमुख रिपोर्ट है इसकी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन आ गया है वो आ गया है खाद्य और कृषि संगठन, यानी कि एफएओ। देखिए एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली में है। अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो, चीन देश के। और आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट जो है एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट की बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट की। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया है डब्ल्यूएमओ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। क्या है ये? विश्व मौसम विज्ञान संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका कार्यक्षेत्र मौसम, जलवायु और जल संसाधनों से जुड़ा मुद्दों पर काम करना है। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। महासचिव हैं सेलेस्टे सोलो, अर्जेंटीना के। अध्यक्ष है अब्दुल्ला अल मंडोस, यूएई के हैं ये। और डब्ल्यूएमओ द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? यह एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और न्याय के लिए काम करता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। अध्यक्ष हैं मैड्स क्रिस्टेंसन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया, यूएनएससी आ गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसका काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। 15 इसके सदस्य देश हैं। परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी जो कि 5 हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इनके पास वीटो शक्ति भी है। और अस्थायी है 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गया यूएनएफसीसी आ गया है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा संधि बोलेंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इंग्लिश में बोलेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर बना करना है। मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। यूएनएफसीसी को 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 154 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इस सम्मेलन को अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह संधि 21 मार्च 1994 को लागू हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बिम्स्टेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बोलेंगे इसको। बिम्स्टेक जो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय संगठन है जो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका शहर में। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। 7 इसके सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गया है वो आ गया है सिप्री। देखिए सिप्री का फुल फॉर्म इंग्लिश में होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में भी यही रहेगा, हिंदी में भी सेम है। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। मुख्यालय इसका नॉर्वे के ओस्लो में है। 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। निदेशक हैं डैन स्मिथ, संस्थापक हैं टैज एलिडर और अल्वा मारेडल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया वो ITTF आ गया, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ बोलते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF विश्व टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस और बीच टेनिस का शासी निकाय है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं पेट्रा सारलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IBCA है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलाइंस है। IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस, इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलाइंस यानी कि IBCA बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी और इसे आधिकारिक दर्जा मिला था 23 जनवरी 2025 को। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। संस्थापक सदस्य देश हैं निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। और आपको बताना चाहता हूँ 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण करता है ये, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट हमारे पास संगठन है G20। देखिए G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश सदस्य हैं। एक यूरोपीय संघ भी आ गया और अफ्रीकी संघ अभी रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है। G20 की स्थापना 1997-1998 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में की गई थी। ठीक है, 1999 में हुई थी। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। शामिल देश है 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। भारत G20 का सदस्य कब बना? 1999 में ही बन गया था। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है ना हर वर्ष एक अलग अलग देश करता है। शामिल देश देख लीजिए और इसकी ट्रिक भी है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिक क्या है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आपको देखना है क्या है कि यहाँ पे ट्रिक कैसे काम करता है। G से जर्मनी आ जाएगा, U से USA, R से रशिया, U से यूनाइटेड किंगडम, J से जापान, I से इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया G और यहाँ पे क्या आ गया? गुरु जी। इसके बाद है सीता, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ से सीता वर्ड आ गया। अब अर्जेंटीना, ब्राज़ील। उसके बाद SSC साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। उसके बाद FCI है फ्रांस, चाइना, इटली। ठीक है, उसके बाद मे है मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मे आ गया और लास्ट में ऐड हुआ था ये अफ्रीकन यूनियन। आई होप को ये ट्रिक से समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीता है फ्रेंड्स ये किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो APEC है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बोलेंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक असिस्टेंस बोलेंगे इंग्लिश में। यह एक आर्थिक संगठन है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार, वित्तीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं हान डक स्यू। APEC सदस्य देश 21 हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई दारुसलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया वो आ गया है IORA, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बोलते हैं इसको। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फुल फॉर्म होगा इसका। IORA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर रिम के भीतर स्थित देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। 6 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है एबेने, मॉरिशस में। महासचिव हैं संजीव रंजन। 23 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारे पास है UNCCD। देखिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी संधि इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। UNCCD का मतलब है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
UNCCD को 17 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में अपनाया गया था। 26 दिसंबर 1966 में इसकी से प्रभावी हुआ ये। मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को की रोकथाम। भारत जो है UNCCD का एक सक्रिय सदस्य है। 2019 में 14वें UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मेज़बानी कर चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है IFAD, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोलेंगे, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। IFAD संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी और वित्तीय संस्था है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना। 15 दिसंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है अल्वारो लारियो, स्पेन के। सदस्य देश इसके 180 प्लस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC आ गया हमारे पास। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। यह संगठन एशियाई देशों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। 19 सितंबर 1983 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष है मोहिसीन नकवी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल फुल फॉर्म होता है इसका। ATP पुरुष पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो टेनिस टूर्नामेंटों का संचालन करता है। सितंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। CEO हैं मासिमो कालवेली। मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ISSF, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म होता है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख जर्मनी में है। अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी और व्लादिमीर लेसिन। सचिव कौन है? एलेसेंड्रो निकोत्रा डी सैन जियाकोमो, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTA आ गया है। महिला टेनिस संघ इसका फुल फॉर्म होता है। वुमेंस टेनिस एसोसिएशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। यह महिला टेनिस के खेल का प्रमुख शासी निकाय है जो महिला टेनिस खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। जून 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। CEO हैं पोर्टियो आर्चर। अध्यक्ष हैं स्टीव साइमन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है WAF, विश्व तीरंदाजी संघ, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन कहते हैं इसको। 4 सितंबर 1931 को स्थापना हुई थी। लुसानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है उगुर एर्डिनर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास FIG, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ बोलेंगे, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 23 जुलाई 1881 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं मोरिनारी वातानाबे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN क्या है? यह एक वैश्विक संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करता है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। संस्थापक हैं जूलियन हक्सले। अध्यक्ष हैं रज़ान अल मुबारक। महानिदेशक हैं ग्रेटेल एगुएलर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना वो है IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WIMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं जिम्स्की। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है IBA, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ बोलेंगे, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बोलेंगे। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष की बात करेंगे हम यहाँ पे तो उमर क्रैम्बलेव जो कि रूस देश के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पहले एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्से एमेच्योर यानी कि AIBA के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इसका पुराना नाम हो गया। IBA का क्या AIBA था। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है BWF जिसे कि विश्व बैडमिंटन महासंघ कहेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। विश्व बैडमिंटन संघ क्या है ये हम जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बैडमिंटन खेल के वैश्विक संचालन और विकास के लिए जिम्मेदार है। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं खोनिंग पटामा लिसवादकुल। BWF के मुख्यालय है कोलालमपुर मलेशिया में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपको बताना चाहता हूँ विश्व चैम्पियनशिप, थॉमस कप,
उबेर कप इन टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये BAWF संस्था द्वारा ही किया जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय एक वैश्विक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान है जो शिक्षा, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसने शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करी। मुख्यालय है यहाँ पे टोक्यो, मुख्यालय से कहाँ पे, टोक्यो जापान में। बात करेंगे इसके रेक्टर की। रेक्टर फिर एक प्रकार का चांसलर ही होता है, ठीक है, वहाँ के प्रमुख को बोला जाता है, तो वो है तशिलिदजी मारवाला, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है G7, जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं हम, ठीक है। तो देखिए G7 क्या है ये हम जानेंगे। G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर औद्योगिक रूप से विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G7 की गठन की बात करेंगे। G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब G6 के रूप में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों ने इसे स्थापित किया था। कनाडा 1976 में इसका 7वां सदस्य बना, तब से यह G7 के नाम से जाना जाने लगा। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद यह समूह G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर उसके कब्जे के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया। वर्तमान सदस्य देश की बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। इसको याद करने की आप ट्रिक देख लीजिए, जूस विद GF, ठीक है। ये इसकी आसान सी ट्रिक है, जिसमें G का मतलब जापान है, U का मतलब USA, I का मतलब इटली, C का मतलब है कनाडा, E का मतलब इंग्लैंड, और यहाँ पे जो कैपिटल लेटर GF है इसका मतलब जर्मनी और फ्रांस है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट की, जो 51वां G7 शिखर सम्मेलन है 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनोनिस्क में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गया है OPCW, जिसे हम बोलेंगे रसायन हथियार निषेध संगठन। इंग्लिश में होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। यह संगठन रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, स्थानांतरण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में है। सदस्य देश की बात करेंगे, 193 इसके सदस्य देश हैं। संगठन को 2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने और इसके व्यवस्थित प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था OPCW को। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है WOAH, यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। WOAH की बात करेंगे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसका फुल फॉर्म होता है। 1924 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 183 के सदस्य देश हैं। और अगर हम बात करें, महानिदेशक हैं डॉक्टर इमैनुएल सोबरेन। अध्यक्ष की बात करेंगे सुजाना पोम्बो, अध्यक्ष हैं WOAH की। पुराना नाम इसका 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिटूइस के रूप में स्थापित हुई थी इसकी, ठीक है। और मई 2003 में इसका नाम बदलकर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है ICAO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ICAO की स्थापना 1944 में हुई थी और यह 4 अप्रैल 1947 को प्रभावी हुई थी। उद्देश्य की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक की बात करेंगे, जुआन कार्लोस सलाजार गोमेज इसके महासचिव हैं। और परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं साल्वाटोर स्कियाचिटानो, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विश्व एक्वेटिक्स, ठीक है। तो देखिए विश्व एक्वेटिक्स को पहले अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ यानी कि FINA के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम वर्ल्ड एक्वाटिक्स हो गया है। 2023 में इसका नाम बदला गया है, ठीक है, 2023 में। 19 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूजाने स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं हुसैन अल मुस्लम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है OECD, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 16 अप्रैल 1948 को OECC के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे बाद में 1961 में OECD में बदल दिया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। सेक्रेटरी जनरल हैं मथियास कार्मन। 38 इसके सदस्य देश हैं। प्रमुख रिपोर्ट जो जारी करता है वो है आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक शिक्षा मूल्यांकन। भारत सदस्य है, भारत का सदस्य नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, भारत का की पार्टनर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ, यानी कि IHF,
IHF का जो फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है वो होता है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। 12 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं हसन मुस्तफ़ा। मुख्यालय की बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के बैसल में इसका हेडक्वार्टर है। जनरल डायरेक्टर हैं अमल खलीफा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है ISTA, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। ISTA जो है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 16 नवंबर 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। 1924 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण सम्मेलन के दौरान की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गठन इसका 16 नवंबर 1994 को हुआ है और स्थापना 1924 में हुई थी। उद्देश्य की बात करेंगे बीज परीक्षण में मानक प्रक्रियाओं को विकसित करना। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं केशुवुलु कुनुसोथ। प्रधान सचिव हैं एंड्रियास वाइस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है RCEP यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। RCEP एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है जो आसियान के 10 सदस्य देशों और उसके मुक्त व्यापार समझौते भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। यह समझौता 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं जिनमें 10 आसियान देश और 5 अन्य देश शामिल हैं। आसियान सदस्य देश कौन से हैं? 10 हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और जो 5 अन्य हैं वो हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हमारे पास है विश्व एथलेटिक्स, ठीक है। पुराना नाम इसका था IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ को अब विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो एथलेटिक्स खेल का संचालन करता है। 1912 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मोनाको में है। अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए इस टॉपिक से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने सारे इसमें कवर अप कर दिए हैं। अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन मेरे से छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को अपडेट कर दूँ। वैसे मेरी पूरी कोशिश यही थी जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं करवा दूँ, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की अगर आपको मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें, वीडियो आपको कैसी लगी है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ पर है? का मुख्यालय कहाँ पर है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।